Bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer: this video is educational purposes and doesn't constitute any financial advice, and we are not responsible for any financial loss. माल जमा हो रहा है, माल जमा हो रहा है, माल जमा हो रहा है। तो किस में माल जमा हो रहा है, आज हम ये फिगर आउट करेंगे कि किस में माल जमा हो रहा है। लेकिन कैप के चांसेस कम है, वो स्क्रिप्ट पे बताएंगे जिसमें माल जमा हो रहा है और कैप हो सकता है, और वो भी जिसमें माल बहुत एक्सक्लूसिव किस्म का, एक्सटेंसिव किस्म का जमा हो रहा है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देखते रहिए वीडियो, ये पूरा देखें इसको, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बेस्ड ऑन वीकली एनालिसिस हम लोग लेके आए हैं ये वीडियो। सो वीकली एनालिसिस में सबसे पहले हम शुरू करें अगर, तो फीपी लिपि डेटा से हम शुरू करते हैं। फीपी सबसे पहले, ये वीकली बेस्ड एनालिसिस है जो कि इस वीक में कंटिन्यू रहा। इस वीक में काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रही, अप डाउन्स आते रहे, लेकिन फीपी ने स्ट्रॉन्ग, मतलब एक कम बैक कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। फॉरेन कॉर्पोरेट्स मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग कम बैक कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर फीपी के नज़दीक पावर जनरेशन सेक्टर है, जो कि इनके लिए इंतहाई इंतहाई इंटरटेनिंग बना हुआ है इस टाइम। ठीक है जी। पावर पावर जनरेशन सेक्टर के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है। ये दो सेक्टर फीपी के लिए इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। बैंक्स बहुत अहम एंटिटीज इनके लिए, ऑल अदर सेक्टर्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रोकर्स, मिला जुला रुझान कंपनीज, सबसे ज़्यादा इनके लिए अट्रैक्टिव कमर्शियल बैंक्स और पावर जनरेशन। दो इंडिविजुअल्स, बहुत अच्छी बात, खुशहाल बात के वीकली बेस पे इंडिविजुअल्स ने थोड़ी बहुत सेलिंग की है, और सेलिंग इन्होंने अच्छी की है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर और पावर जनरेशन के अंदर भी अच्छी खासी सेलिंग इन्होंने कर डाली है। इंश्योरेंस कंपनीज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के पीछे, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड, बहुत अहम एंटिटी, बहुत ज़्यादा फॉलो की जाता है। सबसे ज़्यादा इन्होंने अपनी ऑयल एंड गैस में पोजीशन बनाई और फर्टिलाइजर्स में पोजीशन बनाई। एनबीएफसी, मिला जुला रुझान, और इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी मिला जुला रुझान, लेकिन सबसे ज़्यादा सेलिंग की इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि जो एंटिटीज़ हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ हैं, जिसमें बैंक्स आ जाता है, म्यूचुअल फंड आ जाता है, फीपी आ जाता है और कंपनीज आ जाती हैं, सारे के सारे टिल्टेड हैं टुवर्ड्स, सबसे पहले टॉप पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर, जिसमें इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पे है। ठीक है जी, हम जाके देख लेते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर, कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फीपी थोड़ा बहुत माइन्यूट सेलिंग है, बैंक्स इन है, ठीक है जी, ब्रोकर आउट है, इंडिविजुअल्स हैवी मिकदार में आउट है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड बड़े अच्छी क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है, इस वीक में इन्होंने खरीदी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, कि आयदा वो इस वीक के लिए फेवरेट की कैटेगरीज में जा रहा है। और दूसरा आपके पास है पावर सेक्टर्स। ठीक है जी, पावर सेक्टर में आपको आ जाता है एस डी पी एल, के ओ एच भी आ जाता है, अच्छे जो शेयर्स हैं जो कि उसमें चल रहे हैं। इसके अलावा पावर सेक्टर में और देख लेते हैं कि पावर सेक्टर में क्या आ जाता है। पावर सेक्टर में पेपर पावर, तो कैल कैल इज बहुत, कैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल बहुत अच्छा शेयर है आने वाले दिनों के लिए, छोटा शेयर है, अच्छा शेयर है। एस डी पी एल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, के ओ एच पी लिया जा सकता है, हम गौर कर सकते हैं के एच पी को लेने में, लेकिन हबको इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट। अगर आप फंडामेंटली देखें, अगर आप ओवरऑल सिनेरियोज में देखें, तो हबको और के ई एल, आई विल गो, और एन पी एल भी, स्पेशली एन पी एल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 76 से ये दो दफ़ा रिबाउंड हो चुका है, तो 76 से ऊपर ऊपर एनपीएल भी बहुत अच्छा है। एनपीएल इज टॉप, हबको और कैल, ये तीन पावर जनरेशन में अच्छे पड़ते हैं। तो बेस्ड ऑन फीपी आप ये देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ओ जी डी सी एल, पीपी, पोल भी ले सकते हैं, और इसमें आप हबको और एनपीएल और कैल को देख सकते हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मिंग आइटम है इन दोनों सेक्टर्स में। तो ये है वीकली बेस्ड। और आगे चलते हैं जी, कि हम लोग अगले स्टेप पे, कि हमारी एआई ने क्या कहा। हम पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके, हम फिर आपको थोड़ी बहुत झलक दिखा देते हैं कि अगर आप उन आइटम्स के ऊपर जिनकी जिनकी
प्रोजेक्शन ये है कि वो आने वाले दिनों में कैप होंगे। ठीक है जी, कल कैप होगा या परसों कैप होगा या तरसों कैप होगा, और साथ में जो डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, 5 टाइम भी लग सकते हैं। तो उस तरह के आइटम्स अब हमने ग्रुप में शेयर करते रहते हैं बेस्ड ऑन एआई कॉल्स। हमारी जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो हमें फिल्टर आउट करके स्क्रिप्ट देता है, हम वो पब्लिक में रोटेट करवा देते हैं। जो कि देखा होगा आपने पिछली वीडियोस में भी, तो लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन हमारी तरफ से अपर कैप की कॉल दी गई चैटम में, जैटम कैप हुआ। और ईएसपीएल पिछले 2-3 दिन से हम कैप को कहते आ रहे हैं, तो वो भी कैप हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और शॉर्ट कॉल दी गई पीपीएल के अंदर, जो कि एग्जीक्यूट हुई। तो ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारे 3-4 कॉल में से और 2 कैप की तरफ गए और शॉर्ट कॉल पीपीएल की एग्जीक्यूट हुई। तो इस तरह के सिनेरियोज हम बिल्ड करते रहते हैं। मीनवाइल हम ऐसे आइटम भी बता देते हैं जो कि ग्रुप के अंदर, जो कि इंशाल्लाह ताला डबल होते हैं और होते हैं। ठीक है जी, 5x भी लग जाता है उनको। ठीक है जी, तो इस तरह की कैटेगरीज को लेने के लिए आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। जस्ट मोबाइल उठाएं, अपना ये मोबाइल उठाएं और हमें व्हाट्सएप करें इन नंबर्स पे 031273591168। या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लेना चाहते हैं ये सर्विसेज, तो आप स्टॉक अप सिक्योरिटी में और एमएम के में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिनका पहले से अकाउंट है दोनों हाउसेस के अंदर, वो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट टू स्विच देयर अकाउंट टू अस, ताकि हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। बात करते हैं जी आगे। सबसे पहले आइटम वाइज देखें, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने लोगों ने जो स्प्लिट हो चुके आइटम, फॉर एग्जांपल एफ ई एन एल हाइप बनती है, एकदम हाइप बनती है। ठीक है, अगर किसी ने एफ एन ई एल लेना होता है, ये बड़ी खाप की बातें हैं। अगर किसी ने एफ एन ई एल लेना होता है तो एफ एन ई एल 8 रुपये से ले 1.1 से लेकर 1.3 इसका बाय जोन है। इससे ऊपर तो पैसे कमाने का, प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। ठीक है जी, किसी ने अगर WTL लेना है तो वो भी 1.2 के पास लेना है, उससे ऊपर पैसे बेचने का टाइम है। के ई एल किसी ने अगर लेना है तो 7 से ऊपर ऊपर लेना है, और होल्ड भी 7 से ऊपर ऊपर करना है। 6.6 जब मार्केट ने बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्काउंट किया, 6.6 वॉज के ई एल लो। ठीक है जी, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप लो पे उठाएं और ऊपर आके बेचें। ठीक है जी, सिमिलरली बीको हो गया, ये हो गया, TSPL हो गया, दीज आर नॉन परफॉर्मिंग आइटम्स। ये हाँ लो मिलते हैं, बहुत नीचे मिलते हैं, डू गो फॉर इट। लेकिन ऊपर जब आ जाए ये, इनमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, तो वी डोंट रिकमेंड कि FNEL। ये पिछले दिनों में FNEL ने तकरीबन 20-30% की रैली बनाई थी, 20%, 1.7 के ऊपर क्लोज हुआ। तो बहुत सारे हमारे कस्टमर से, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने हमसे ये पूछा कि एफ एन ई एल क्या यहाँ पे लेना चाहिए। नहीं जी, FNEL 1.7 पे बढ़ चुका। FNEL को अगर आप देखें ना, मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाऊं। एफ एन ई एल भाई बढ़ चुका है। FNEL ने 1.7 का हाई पोस्ट किया, और अचानक से इसने फिर वन पर FNEL को लेने का टाइम भाई यहाँ है। ठीक है, 1.3 से लेकर ये 1.2, 1.1, ये 1.3 से नीचे नीचे बहुत अच्छा FNEL को लेने का टाइम है। ठीक है जी, और ऊपर आके उसको सेलिंग का टाइम है। ये ऊपर आके जो बंदे लेंगे वो फंस जाएंगे, जारी बात है। इसके बाद बात करते हैं जी BOP बहुत स्ट्रांग है, BOP बहुत अच्छा है। 33 से ऊपर ऊपर BOP, ये जो जो इसका लो बना है 33, इससे ऊपर ऊपर ये बहुत तगड़ा है। ठीक है जी, और कल भी ये अगर न्यूज अच्छी आती है 38 को चेज कर सकता है, और इसके जो टारगेट हो सकते हैं 41-42 के हो सकते हैं। लेकिन 33 से लेकर ये जो गैप फिलिंग है, ठीक है जी, 31, ये जो गैप फिलिंग है 33 और 31, ये, और दूसरा आपके पास ये पॉइंट है BOP को असल में लेने का। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, तो BOP भी अगर किसी ने लेना है तो अगर डिप आती है तो इनमें बाय कर सकता है, और ऊपर आकर सेलिंग मस्ट है। कोई 38-39 रुपए पे अगर ले, या 41-42 रुपए पे ले, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हो। या तो इसको फिर ब्रेकआउट देने दें फर्दर, जो कि इसका पुराना आई है उसको ब्रेक करने दें, ताकि आपको अच्छा मिल सके। ठीक है जी, या फिर इसका वेट करें लो का। पीपीएल पीपीएल बहुत स्ट्रॉन्ग, पीपीएल OGDC दोनों अभी करंटली इस वीक में बहुत अच्छे हैं, और अच्छा गेन दे के गए हैं ये। लेकिन
245 के इसके 244 के टारगेट, और अगर ये नीचे आता है तो 214 बेस्ट जोन है इसका बाय करने का, और नीचे गैप फिलिंग इसकी 205। तो 205 से लेकर 214 तक आहिस्ता 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 पीपीएल को लें, और ऊपर जैसे ही आता है तो प्रॉफिट बुक करें। जो ब्रेकआउट इसका लेवल है वो है 245 का। अगर ये इससे ऊपर चला गया तो फिर ये दोबारा से 280 को चेस करने चला जाएगा। ठीक है जी, ये है पीपीएल का। पीपीएल के बाद अगर हम देख लें और